वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये उसका 6th एपिसोड है। तो अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले 5 एपिसोड को अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देखें। अगर आप उसे बिना देखे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड नंबर 6 के स्टार्टिंग में हम डॉक्टर सिडनी और डॉक्टर सार्कव को देखते हैं। डॉक्टर सार्कव डॉक्टर सिडनी की लैब पर उसका कुछ टेस्ट कर रहा होता है और हमें यहाँ समझ पाते हैं कि डॉक्टर सिडनी खुद ही पर एक्सपेरिमेंट करी होती है जिसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से वो एक अलग पर्सन में बदल जाती है और इसी को छुपाने के लिए डॉक्टर सिडनी उस दवाई को लेती थी। अब हम जॉन और टिल्ला को देखते हैं। टिल्ला को अपने सुपर हियरिंग की वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है तो जॉन उसे कहता है तुम अपने पावर पर कंट्रोल करने की कोशिश करो। वो कहता है तुम वो सुनने की कोशिश करो जो तुम सुनना चाहती हो और जो तुम सुनना नहीं चाहती वो मत सुनो। टिल्ला को भी जॉन की बात सही लगती है तो वो अपने कानों से हेडफोन्स को हटाकर अपने सुपर हियरिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। इसी दौरान उसे बहुत से गाड़ियों और कोई टारगेट लॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी कोई उन पर शूट करता है पर इससे पहले कि उन्हें कुछ होता टिल्ला जॉन को लेकर नीचे झुक जाती है। गोली की आवाज़ से वहाँ पर टिल्ला और हैना भी आ जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि कोई उनके घर के बाहर बहुत से गाड़ियों और हथियार के साथ आया हुआ है। वो लोग समझ नहीं पा रहे होते हैं कि बाहर चल क्या रहा है। तभी टिल्ला अपने सुपर हियरिंग की मदद से बताती हैं कि बाहर 10 से ज़्यादा लोग गन पकड़कर खड़े हुए हैं और हम यहाँ समझ पाते हैं कि ये वही आदमी है जिसे जॉन ने वेयरवुल्फ में बदलकर उसकी नाक काट ली थी। इस बार वो इन्हें पकड़ने के लिए अपने टीम के साथ आया होता है और कुछ देर बाद उनके घर के बाहर से एक मेंबर डोरवेल बजाता है तो एवी डोर बंद करके बाहर जाती हैं जहां हम एक लेडी को देख पाते हैं जिसका नाम है डोमिनिक क्रेन और एवी उससे गुस्से से पूछती है कि तुमने हम पर गोली कैसे चलाई। तो डोमिनिक बताती है कि उनके एक एजेंट से गलती से बंदूक चल गई और हमें यह पता चलता है कि वो लोग एक सीक्रेट एजेंट्स हैं जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट के खतरों से लोगों को दूर रखते हैं। वो कहती हैं 15 मिनट के अंदर तुम सब सरेंडर करके हमारे हवाले हो जाओ वरना तुम्हें पता ही है कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और यहाँ से एवी ये बात डॉक्टर सिडनी को जाकर बताती है। दूसरी तरफ हैना और टिल्ला एक दूसरे से बहस करने लगते हैं तो हैना गुस्से में आकर बाहर चली जाती है। उसे बाहर आता देख बाहर में खड़े हुए एजेंट्स चौकन्ने हो जाते हैं। एवी को बाहर गया हुआ देख बाकी के लोग उसे जल्दी से अंदर ला लेते हैं इससे पहले कि वो उन पर शूट कर दें। और हम यहाँ देखते हैं जॉन की शर्ट पर खून लगा हुआ है। उसे लगता है कि उसे गोली लगी है और हम यहाँ देख पाते हैं कि उस पर गोली नहीं लगी है बल्कि हैना को गोली लगी है। दूसरी तरफ हम डोमिनिक को देखते हैं। वो अपने जूनियर को डांट रही होती है क्योंकि उसने उन पर फायर करके एक को घायल कर दिया है जबकि उसने फायर करने से मना किया था क्योंकि जॉन ने इस आदमी पर हमला करके उसकी नाक काट ली थी तो इसी वजह से वो उन्हें मारना चाह रहा होता है। डोमिनिक अब गुस्से में आकर उससे कहती है कि तुमने अगर अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से फिर से मेरे ऑर्डर्स को इग्नोर किया तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी। उन्हें वो सब जिंदा चाहिए होते हैं और हम डॉक्टर सिडनी और डॉक्टर सार्कव को देखते हैं। डॉक्टर सार्कव उस पर इंजेक्शन लगाता है जिससे कि वो इजाबेल में बदल जाती है। इसके बाद वो उसके बॉडी से ब्लड का सैंपल लेता है ताकि उस पर टेस्ट कर सके। अब एबी एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ वो एजेंट्स उनके सारी हरकतों पर नज़र रख रहे होते हैं। तो डोमिनिक उससे कहती है कि तुम लोग जितनी जल्दी खुद को सरेंडर करोगे तभी तुम एम्बुलेंस को भी बुला पाओगे। दूसरी तरफ डॉक्टर सार्कव डॉक्टर सिडनी को कुछ पिक्चर्स दिखाता है कि वो इजाबेल में बदलने के बाद कैसे बिहेव कर रही थी। डॉक्टर सार्कव उसके कुछ टेस्ट के रिपोर्ट भी दिखाता है जहां हम समझ पाते हैं कि दोनों के डीएनए सेम है पर दोनों के एक्सप्रेशन सेम नहीं है। अब डॉक्टर सार्कव उससे अपना हाथ दिखाने के लिए कहता है क्योंकि उसने उसके हाथ से कुछ ब्लड का सैंपल लिए थे और उस पर उसका कोई भी निशान नहीं होता। तभी वहाँ पर एबी आती है और उन्हें बताती है कि हैना को गोली लगी है। ये कहकर वो वहाँ से कुछ सैंपल लेती है और उसके बाद वो उस सैंपल को हैना पर लगा देती है और हमें यहाँ पता चलता है कि ये किसी का स्टेम सेल्स था। उनके पास उसे बचाने का कोई भी रास्ता नहीं बचा होता तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी उस स्टेम सेल को हैना पर लगा देती है। तभी बाहर से वो लोग फुल वॉल्यूम में म्यूजिक चलाकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि टिल्ला अपने सुपर हियरिंग से उनकी मूवमेंट को समझ ना सकें और वो सब एजेंट घर के अंदर आकर उन पर हमला करने लगते हैं और जॉन भी वेयरवुल्फ में बदलकर बाकी को लोगों को बचा रहा होता है। दूसरी तरफ एक एजेंट एवी पर कोई गैस फेंकता है और उस गैस का असर एवी पर नहीं होता और टिल्ला को महसूस होता है
कि वो सब अब वापस जा रहे हैं। किल्ला बताती है कि वो लोग डोमिनिक से कह रहे हैं कि मिशन सक्सेस हुआ। वो सब समझ नहीं पा रहे होते कि उन्होंने उन पर हमला क्यों किया और ये सक्सेस क्यों कह रहे हैं। तभी एबी को हैना के बारे में याद आता है कि वो लोग कहीं हैना को अपने साथ तो नहीं ले गए। तो वो अब हैना के पास जाते हैं, जहाँ हम देख पाते हैं कि हैना अब भी रूम में सेफ है। तभी किल्ला को हैना की धड़कन की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती, जिससे कि वो सब समझ पाते हैं कि वो अब नहीं रही। अब उन सबको समझ में आता है कि उन्होंने उन पर हमला क्यों किया था। दरअसल वो लोग उन पर टेस्ट कर रहे थे। वो सब उनकी कमज़ोरी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि वो उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एबी को इस बात से बहुत गुस्सा आता है, जिससे कि हम यहाँ देख पाते हैं कि गुस्से की वजह से उसके बॉडी से इस बार येलो फिरोमेंस निकलने की जगह रेड फिरोमेंस निकल रहे हैं और वो दोनों गुस्से में आकर बाहर जाते हैं उन पर हमला करने के लिए। किल्ला जोर से चिल्लाती है, जिससे कि उनके मास्क फट जाते हैं। इसके बाद एबी अपने फिरोमोन्स को यूज करके उन्हें अपने बस में कर लेती है और उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए कहती है। दूसरी तरफ डॉक्टर सार्कव और डॉक्टर सिडनी उन्हें ये सब करते हुए देख लेते हैं। अब हम एबी को देखते हैं। वो एजेंट उस पर शूट करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर हैना तेज़ी से आकर उसे बचा लेती है, यानी कि वो मरी नहीं थी और स्टेम सेल्स को उस पर यूज करने की वजह से उसे एक सुपर पावर मिल गई। अब डोमिनिक उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है, तभी वहाँ पर सिडनी आ जाती है। उनसे वो कहती है तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और इसके बदले तुम्हें इन लोगों को नहीं ले जाओगे। तो वो भी मान जाती हैं और वो लोग डॉक्टर सिडनी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। डोमिनिक उसे पूछती है कि तुम्हारा साइड इफ़ेक्ट क्या है, तो वो अपना साइड इफ़ेक्ट उसे दिखा देती है। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इस सीरीज़ के आने वाले और भी एपिसोड को देख सकें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।